दोस्तों, आप में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनको एलआईसी के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। उनको पता होगा कि एलआईसी क्या है। जी हां दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज इसके बारे में मैं आपके लिए कंप्लीट केस स्टडी लेकर आया हूं। बात करूंगा कि कैसे आप एलआईसी के एजेंट बन सकते हो, एजुकेशन का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कौन कौन से बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, इनकम या सैलरी आपका कितना रहने वाला है, और कैसे आप एलआईसी एजेंट बन सकते हो, कैसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप सच में एलआईसी एजेंट बनना चाहते हो तो कौन कौन से वो गुण है वो आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप एक एलआईसी एजेंट बन सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम नंबर 1 पे बात करेंगे कि कौन कौन से एजुकेशन बैकग्राउंड या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए अगर आप एलआईसी के एजेंट बनना चाहते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली आपको 10th क्वालिफाई होना चाहिए, यानी 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप एलआईसी के एजेंट बन सकते हैं। और बेहतर होगा कि अगर आप 12th कंप्लीट किए होंगे या अगर आपका ग्रेजुएशन होगा तो अच्छा होगा कि आप अपने कस्टमर को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इनका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अप टू 10th है, यानी 10th अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, एजेंट आप बन सकते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों हम बात करेंगे बेनिफिट के बारे में कि अगर आप एलआईसी के प्रॉपर एजेंट बन जाते हैं तो कौन कौन से वो बेनिफिट हैं जो कि एक एलआईसी एजेंट को दिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप एक एलआईसी के एजेंट बन जाते हैं तो आपको कोई ऑफिस नहीं जाना होता है। हम हमें से सब लोग देखते हैं कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आपको 10 to 5 या 10 to 6 आपको काम करना होता है प्रॉपर ऑफिस पे बैठ के। लेकिन अगर आप एक एलआईसी के एजेंट बनते हैं तो आपको कोई ऑफिस नहीं जाना है, आपको फ्लेक्सिबल टाइम में आपको काम करने का मौका मिलता है। आप अपने मन चाहे समय में आप काम कर सकते हैं। अगर आपको सुबह के टाइम में काम करना है उस समय आप काम कर सकते हैं, आपको शाम में करना है, आपको रात में करना है, जब चाहे आप अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है और आपको ऑफिस तक नहीं जाना है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है कि देखिए एलआईसी एजेंट बनने के बाद आपका कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो 60 के उम्र में आपको रिटायरमेंट मिल जाता है, लेकिन एलआईसी के एजेंट आप बनते हो तो कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। साथ ही साथ दोस्तों आप आजीवन यहाँ पे काम कर सकते हैं और अपने कमीशन को आप अर्न कर सकते हैं, यानी जब तक आप अपने पॉलिसी के साथ लोगों को जोड़ते हैं तब तक आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। और अगर जब आप 60 के उम्र में हो जाते हैं, अगर आपको रिटायरमेंट का मन है, अगर आप रिटायर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रिटायर करते हैं तो आपको पेंशन भी मिलता है एलआईसी की तरफ से। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है। तीसरा दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि एलआईसी क्या करती है, अपने कस्टमर को यानी अपने एजेंट को क्या करती है, फेस्टिवल के टाइम में कुछ आकर्षक ऑफर देती है। अगर आपको गाड़ी खरीदना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, या आपको घर खरीदना है तो वहाँ इंटरेस्ट फ्री आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कर देती है, या आपको इंटरेस्ट फ्री अमाउंट आपको प्रोवाइड कर देती है। आपको वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है, जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है वही आपको अमाउंट पे करना होता है। तो यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। मान के चलिए आपको 10 लाख का कार खरीदना है, और अगर आप उस 10 लाख का कार खरीदते हैं तो आपका कम से कम 3 से 4 लाख या 3.5 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा उस कार में। तो अगर आप एलआईसी के एजेंट हैं तो वहां पे आपका जो इंटरेस्ट है आपको बिल्कुल नहीं देना पड़ता है, सारा इंटरेस्ट कंपनी पे करती है। चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों, यहाँ पे आपका कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें एलआईसी एजेंट के बारे में तो यहाँ पे आप अपने पॉलिसी में जितने लोगों को जोड़ते हैं उसके अनुसार से दोस्तों आपको यहाँ पे कमीशन अर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। यहाँ पे आपका कोई भी सैलरी नहीं होता है कि महीने में आपको 30,000, 50,000, 1 लाख रुपए इस तरह का मिलता है, कोई फिक्स सैलरी नहीं होता है। तो यहाँ पे टोटल हमने 4 बेनिफिट के बारे में बात की है जो कि मेजर बेनिफिट है। आई होप आपको ये कंसिडर करना हो। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आप एक एलआईसी एजेंट बनते हैं तो आप कितना यहाँ पे कमा सकते हैं, कितना सैलरी रहने वाला है, कितना इनकम यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। तो सच बोलूं दोस्तों, ऑनेस्टली यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है कि आप एलआईसी से 50,000 कमा सकते हैं, 60,000 कमा सकते हैं एज ए एजेंट बनकर। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मन चाहा आप यहाँ से कमा सकते हैं।
जितने लोगों को आप अपने पॉलिसी के अंदर जोड़ते हैं उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आपको प्रत्येक प्रीमियम में 35% का कमीशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, 35% एक बहुत बड़ा रकम होता है। मान के चलिए आपके साथ कोई कस्टमर जुड़ता है, कोई आपके पॉलिसी को खरीदता है और उसका 1 साल का प्रीमियम आपको 50,000 वो पे करता है, तो 50,000 का 35% आप जोड़ लीजिए दोस्तों, उतना आपको एज ए बोनस मिलेगा या आपको एज ए कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों प्रत्येक प्रीमियम में आपको 35% का कमीशन मिलता है और जितने कस्टमर को आप यहाँ पे पॉलिसी को बेचते हो उतना का आपको 35% हर एक प्रीमियम में आपको यहाँ पे कमीशन के तौर पर मिलता है। तो यहाँ पे सैलरी में कोई लिमिट नहीं है, मन चाहा आप अनलिमिटेड यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। जितने कस्टमर को आप जोड़ते हो उतने पैसे को आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। लेकिन एवरेज यहाँ पे गूगल पे मैंने देखा है, आप LIC एजेंट बनकर महीने का 20 लाख से मिनिमम आप यहाँ पे 50 लाख मैक्सिमम आप सैलरी अर्न कर सकते हैं एज ए LIC एजेंट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है दोस्तों। आप किसी भी प्रकार के नौकरी करते हैं, चाहे तो आप कितना भी अच्छा नौकरी क्यों ना कर लेते हैं, लेकिन आपको इतना कोई भी नौकरी वाला इतना सैलरी आपको नहीं देने वाला है जितना कि आप यहाँ पे LIC एजेंट बनकर पैसे को कमा सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको LIC एजेंट बनना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा agencycareer.licindia.in, इस पर आप जाकर ऑनलाइन फॉर्म को फिल करिएगा। तो वहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको कॉल आएगा, सारा डिटेल आपको समझाया जाएगा, उसके बाद प्रॉपर आपको ट्रेनिंग कराया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे। तो यहाँ पे एक बात बोलूँ कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ऑफलाइन जाके आपको विजिट करना यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। दूसरा दोस्तों कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको जाके नियरेस्ट ब्रांच में जाना होगा LIC का। वहां पे जाने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको डेवलपमेंट ऑफिसर से मिलना होगा। वो आपको एक आवेदन का फॉर्म देगी, उसको फिल करके आप वहां पे सबमिट करेंगे। उसके बाद ब्रांच का जो मैनेजर होगा उसके साथ आपकी एक मीटिंग होगी, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो दोस्तों वो आपको 25 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे जो कि उनकी टीम देगी या LIC की टीम देगी। और वो 25 घंटे का ट्रेनिंग अगर दोस्तों आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो एक छोटा सा आपको एग्जाम देना होगा 1 घंटे का। अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आपको जो LIC का लाइसेंस है, यानी आपका जो LIC का कोड है, एजेंट कोड है, वो आपको दे दिया जाएगा। बाद में दोस्तों आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर में सारा काम कर सकते हैं, यानी पॉलिसी को आप सेल कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ प्रोसेस है जिसके तहत दोस्तों आप LIC एजेंट बनकर अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप एक एजेंट बनना चाहते हैं तो आपके अंदर वो कौन कौन से गुण होने चाहिए ताकि फ्यूचर में जाकर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल कहने का मतलब है कि आपके पास बातचीत करने का तरीका होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बात करते हैं अपने कस्टमर को तो उनको लगना चाहिए कि एक प्रोफेशनल व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है। तो सबसे पहले आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करना होगा। अगर आपका ठीक नहीं है, आपको बात करने का तरीका ठीक करना होगा, थोड़ा बहुत आपको ड्रेसिंग सेंस चेंज करना होगा, अपने अंदर एक प्रोफेशनलिज्म लाना होगा अगर आप इस काम को करना चाहते हैं। दूसरा दोस्तों आपके अंदर कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, यानी आप अपने कस्टमर को कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी पॉलिसी को कैसे उनको सेल करते हैं, ये आपके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जो सेल करने का पावर है वो आपके पास होना चाहिए, आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके भी आप इसी को चीज सीख सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों आप जो भी बात को बोलते हैं, यानी अगर आप किसी को प्लान समझाते हैं तो उसमें जो भी बात आप कहते हैं वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। बाद में ऐसा ना हो कि कस्टमर ने पॉलिसी खरीद लिया, अगर उसके पॉलिसी के प्रीमियम पूरे हो चुके हैं और बाद में उसको पैसा आने वाला है, उसमें आप जो भी बोलते हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी बातों पर अटल होना होगा। आपका जो भी बात है वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। कंपनी के सारे प्राइवेसी पॉलिसी जितने भी टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरा दोस्तों आपको गुस्सा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ा सा विनम्र रहना है अपने कस्टमर से। अगर आप बातचीत करते हैं या पूरे जर्नी में, अगर मान के चलिए कोई 20 साल का आपसे पॉलिसी लेता है तो पूरे 20 साल के जर्नी में दोस्तों आपको बिल्कुल विनम्र रहना है। आपको अचानक से गुस्सा नहीं करना है, ये अपने कस्टमर से
उटपटांग की हरकत नहीं करनी है, उनसे गलत व्यवहार नहीं करना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ऑनेस्टी रहना होगा, यानी जो भी चीज आप करते हैं, जो भी अपने कस्टमर को बताते हैं, सारा कुछ एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको करना होगा। तब जाके दोस्तों आप एक सक्सेसफुल LIC एजेंट बन सकते हैं और जो चाहा आप अपने मुकाम हासिल कर सकते हैं LIC एजेंट के कमीशन को अर्न करके। तो आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। कोई भी कंटेंट को मैं अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ, उसके पीछे मेरा काफ़ी ज़्यादा मेहनत होता है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं वीडियो खुद शूट करता हूँ, एडिटिंग खुद करता हूँ, थंबनेल खुद बनाता हूँ, वीडियो को अपलोड खुद करता हूँ, सारा काम खुद करता हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए एक लाइक करना दोस्तों बनता है। और अगर अभी तक आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।